करते करते फिर शाम को पहुंचे किसी रिश्तेदार के यहाँ, वहाँ आया डिनर में हैवी खाना। अब भाई आप इतने साल बाद जाते हो तो स्पेशल आपकी खातिर होती है, तो चाट पकौड़ी, पूड़ी, नान वगैरह। अब पेट बोले अंकित बाबू अब तो रहम करो, बिल्कुल नहीं सहन हो पाएगा। अंतरात्मा बोलती है अरे यार एक डाइजिन निकाल, मार इसके मुंह पे, चुप करा इसको। फिर आता है सुबह का टाइम, फिर बोलता है अब मेरी बारी है। फिर मुंह से निकलता है हे भगवान, या तो ये जान निकाल ले या फिर कल रात के नाम निकाल दे। हेलो एवरीवन, हैप्पी होली। खास तौर से हम सब एनआरआईज को जिनकी होली सिर्फ वीकेंड या दिवाली सिर्फ वीकेंड पे ही बनता है। तो इंडियन फेस्टिवल्स और फूड दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं, राइट। इंडियन फेस्टिवल हो और मज़े का खाना ना हो तो फिर क्या मज़ा है उसमें। और अगर फूड हो और इंडियन फेस्टिवल ना हो तो ऐसा लगता है कि यार रोज़मर्रा का खाना है। तो दोनों बहुत हैंड इन हैंड जाते हैं। और हम इंडियंस के लिए तो ख़ास तौर से ये होता है कि भाई खाना तो अच्छा होना ही चाहिए। मतलब हम लोग ऐसे नॉर्मल खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमें लगता है कि नहीं खाना तो एक ऐसी चीज़ है जो मस्त होनी चाहिए, राइट। तो अच्छा मैं ज़्यादा इधर नहीं जा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी इंडियंस के जो फूड क्रेविंग्स हैं उसका कोई एंड नहीं है ना। मतलब आप एक लिमिट पे जाके लोगोगे कि हाँ भाई सेटिस्फाई हो गए, लेकिन नहीं, वो फिर दोबारा शुरू हो जाती है। कहीं भी जाओ, मतलब इंडियंस का डिस्कशन खाने से शुरू होता है, खाने भी ख़त्म होता है। कोई इंडिया से वापस आता है तो उससे पूछते हैं कि हाँ भाई फ़्लाइट कैसी रही, क्या रहा, तो वो बोलता है हाँ ठीक था। उससे फिर बोलता है अच्छा ये सब तो छोड़, तो ये बता कि ये खाने में, फ़्लाइट में खाना कैसा था, सही था कि नहीं। मतलब फ़्लाइट सिक्योरिटी, फ़्लाइट का टाइमिंग कोई मतलब नहीं, क्योंकि पता है फ़्लाइट में बैठ गए तो लटक के पहुँच तो जाएंगे ही। भाई खाना बढ़िया होना चाहिए फ़्लाइट में। वो अलग बात है कि जब खुद का टाइम आता है फ़्लाइट बुक करने का तो खाना नहीं, तब सब जेब देखते हैं कि आज की डेट में चीपेस्ट फ़्लाइट मिल जाए। खाना तो क्या है, हम घर से बना के ले जाएंगे, तो खाना नहीं छूटता हम लोगों का। तो एक बार की बात है, लाइक हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे ऐसे ही। अब यहाँ पे स्वीडिश लोग जनरली एडवेंचरस बातें बहुत करते हैं कि हम बैक ट्रैकिंग ट्रिप पे गए, हम लोग हाइकिंग पे गए, राइट। तो ऐसे ही डिस्कशन चल रहा था। तो एक हाइकिंग का डिस्कशन चल रहा था। दे वर गोइंग वेरी एक्सप्लेनेटरी कि हम यहाँ पे हाइक करके गए, 15 किलोमीटर हाइक किया हमने, फिर हमने रेस्ट लिया। तो मेरे मुंह से निकला अच्छा ये बताओ रेस्ट करने के बाद खाना क्या खाया तुमने, खाने का क्या जुगाड़ ले गए थे। अब हम लोगों को ये लगता है भाई हम कैंपिंग ट्रिप में जाते हैं ना, हम अपनी गाड़ी पूरी स्टफ कर देते हैं कि नहीं भाई खाना तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम वो सुरस्ट्रोमिंग के बेस पे नहीं जी सकते ना, कैंड फिश के बेस पे। तो मुझे लगता है कि भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार की बात है, वी वर गोइंग टू इंडिया फ्रॉम स्टॉकहोम। तो जनरली सिक्योरिटी चेक में वी वर इन देयर इन द लाइन। तो वहाँ पे जो है हमारा एक बैग साइड में कर दिया उन्होंने। हमें लगा होगा कुछ लिक्विड वगैरह साइड से, कुछ तो होगा। बट उन्होंने फर्स्ट दे स्टार्टेड टू चेक देमसेल्फ। उन्होंने देखा, उनको नहीं मिला, फिर उन्होंने दोबारा उसको किया स्कैन, और फिर भी उनको कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने हमें ही बुला लिया कि यार ये किसका बैग है, कौन है, इधर आओ। और जब हम वहाँ गए तो उन्होंने बोला कुछ तो तुम्हारे बैग में है, मेटल का, ओवल शेप का बड़ा सा, क्या है, यू हैव टू टेक इट आउट योरसेल्फ। अब हमने भी निकालना शुरू किया, हमने भी सारे कपड़े वगैरह जो भी था केबिन बैग में सब निकाल दिया, बट कुछ नहीं मिला। हमने बोला नहीं कुछ नहीं है, बट ही सेज कि नहीं कुछ तो है, आई हैव स्कैन्ड इट 3 टाइम्स, कुछ तो है। तो अब हम लोग खुद नर्वस हो गए कि यार क्या है, मतलब ऐसा तो नहीं कि किसी ने कुछ डाल दिया हो बैग में। यू नो ऑल दोज स्टोरीज स्टार्ट्स टू गेट इन योर माइंड कि यार किसी ने कुछ ड्रॉप कर दिया हो विच दैट इज अननोन टू अस। तो फिर उसने बोला नहीं इस बैग में कोई तो पॉकेट है जिसमें कुछ है। और जब हमने फाइनली वो निकाला तो हम भी इतना सरप्राइज हो गए थे कि इस छोटी सी चीज़ के लिए इतना बड़ा सीन बन जाएगा, क्योंकि वहाँ ना आसपास के लोग भी देखने लगे थे।
हम एक दूसरे को देखें, यार तुमने क्या रखा, वो पूछे तुमने क्या रखा। तो जो हमने निकाला एंड में वो था सिल्वर फॉइल में रैप्ड आलू के पराठे। और क्यों? क्योंकि गोल ये था कि यार सिक्योरिटी चेक हो जाए, सब कुछ हो जाए, आराम से बैठ के चाय के साथ बोर्डिंग से पहले खाएंगे। इतना दूर जा रहे हैं तो कहीं भी जाना हो हमारा एक छोटा सा पैक चलता ही है। और वो सिल्वर फॉइल इट रियली ग्लोज इन द एक्सरे स्क्रीन राइट, कि अरे क्या है इतना बड़ा सा। तो वो भी मतलब सरप्राइज हो गया, बोला यार अब इनको क्या बोलेंगे, मतलब ये बिकॉज इट्स सो नॉर्मल। लोग यहाँ पे चेक कराते हैं लिक्विड्स या बाकी ड्यूटी फ्री आइटम्स, हमारा खाने में चेक हो रहा है खाना। तो खैर इंडिया पहुंच जाओ आप एयरपोर्ट से निकलते ही, द मोमेंट यू लैंड एट योर नेटिव टाउन, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप फंस जाते हो। आप फंस जाते हो अपनी अंतरात्मा के बीच में और अपने पेट के बीच में। द मोमेंट यू गो आउट इन द मार्केट, कोई समोसे की शॉप दिखती है तो अंतरात्मा बोलती है खा ले खा ले, बहुत टाइम से खाया नहीं है। पेट बोलता है अरे मत खा, अब वो हिसाब किताब नहीं है तेरा, यू आर नॉट एन इंडियन एनीमोर। अंतरात्मा बोलती है चुप साले, इतनी मुद्दतों बाद मिला है ये भोले का समोसा। पेट बोल रहा है अरे उसकी कढ़ाई तो देख कि तेल पूरा काला हो गया है। अंतरात्मा बोल रही है साले कढ़ाई काली है इसलिए तेल काला लग रहा है, इसको खा ले। खैर अंतरात्मा और जीभ आपस में कनेक्ट होती है, उसमें जीतती जीभ ही है। समोसा खा लिया, उसके बाद चले आगे सेम मार्केट में, फिर आई पानी पूरी वाली स्टॉल। पेट फिर से बोलता है भैया रहम करो हमारे ऊपर, अंकित बाबू क्या करना चाहते हो। अंतरात्मा बोलती है अरे पानी पूरी का पानी में हाजमा होता है, पेट सही हो जाएगा, चिंता मत कर। पानी पूरी भी लपेट दी। करते करते फिर शाम को पहुंचे किसी रिश्तेदार के यहाँ, वहाँ आया डिनर में हैवी खाना। अब भाई आप इतने साल बाद जाते हो तो स्पेशल आपकी खातिर होती है, तो चाट पकौड़ी पूड़ी नान वगैरह। अब पेट बोले अंकित बाबू अब तो रहम करो, बिल्कुल नहीं सहन हो पाएगा। अंतरात्मा बोलती है अरे यार एक डाइजिन निकाल मार इसके मुंह पे, चुप करा इसको। फिर आता है सुबह का टाइम, फिर बोलता है अब मेरी बारी है। फिर मुंह से निकलता है हे भगवान या तो ये जान निकाल ले या फिर कल रात के नाम निकाल दे। फिर जब वो पेट थोड़ा खराब होता ना तब लगता है हाँ यार पेट सही बोल रहा था, इसकी बात भी सुननी चाहिए। लेकिन अब अंतरात्मा तो अंतरात्मा है, बेचारी बेचैन तड़पती हुई अंतरात्मा 1.5 साल से, वो बोलती है अंकित बाबू तुम कहाँ ये नीरस बेस्वाद खाने की राह पे चल पड़े हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ चटपटी गलियों में लेके चलता हूँ दोबारा। पेट फिर बोलता है कि नहीं भाई अभी ट्रेलर देख चुके हो। अभी खुद को ही मुंह से निकल जाता है अरे भाई पेट पुदीना खिला देंगे रात को, चिंता मत कर, इंडिया ट्रिप पे आए हैं, खराब होने की जरूरत नहीं है, खराब स्वीडन जाके होना, वहां पे बीमार हो जाना, यहाँ पे बीमार होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो फूड क्रेविंग्स है ना, मुझे लगता है हम लोगों की, जो कि यहाँ से स्टॉल देख के मुझे भी हो रही है अब धीरे धीरे, इसका कोई एंड नहीं है। आप पूरा ट्रिप निकाल दो खाते पीते, आपका वेट गेन हो जाता है, ऐसा लगता है कि यार जाके वापस एक्सरसाइज कर लेंगे, रनिंग कर लेंगे, थोड़ा एक दो दीपक भाई जैसे गुरु मिल जाए तो 5-10 किलोमीटर भाग लेंगे, हो जाएगा सब सही। लेकिन वो आने के बाद होता नहीं है, राइट। जब लौट के आओ तो लास्ट में भी फिर अंतरात्मा जग जाती है कि देख भाई दिल्ली या मुंबई एयरपोर्ट ये लास्ट स्टॉप है, एक बार प्लेन में बैठ गया ना फिर 1.5 साल के लिए ख़त्म। तो फूड क्रेविंग्स का चटपटे का थोड़ा सा टॉपअप कर लिया जाए, फिर पहुंच जाते हैं फूड कोर्ट, वहाँ पे फिर सब खा लिया इंडिया वाला। उसके बाद भी ये लगता है कि यार अभी भी कुछ छूट रहा है ना, नहीं मतलब मन नहीं भरा, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, अब क्या करें। फिर अंतरात्मा की आवाज़ आती है देख डोमिनोज के छोटे वाले पिज़्ज़ा मिलते हैं, उनको टेक अवे ले ले, फ्लाइट में खा लेना, नहीं तो फ्लाइट से उतर के खा लेना। तो मुझे लगता है कि इसका कोई एंड नहीं है। इंडियंस और फूड क्रेविंग्स और फूड ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। आई फील कि ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पे ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं होली दिवाली वाले, जब फूड क्रेविंग बहुत हाई पे बढ़ जाती है, देन वी कम टू दीज इवेंट्स, और ऐसे टाइम पे आके पेट भी खुश, अंतरात्मा भी खुश और हम भी खुश।
तो मैंने अभी तक स्टॉल्स विजिट नहीं किए हैं, तो मैं जा रहा हूँ स्टॉल विजिट करने, क्योंकि मेरी फूड क्रेविंग्स अब नहीं रुक पा रही हैं. तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. दैट वाज माय टाइम. हैव ए लवली इवनिंग एंड एंजॉय द इवेंट. थैंक यू. Thank you so much, Ankit. थैंक यू. And for those who आ जाओ.